सुंदरपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक कार मैकेनिक रहता था। उसका एक खुद का शेड था। उसे एक सोहन नाम का बेटा था जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रहा था। सोहन पढ़ाई के साथ अपने पिताजी के शेड में एक रिमोट कंट्रोल कार बना रहा था। एक दिन जब सोहन अपनी कार पर काम कर रहा था, तब मोहन कहता है, बेटा सोहन, तुम्हारी कार बहुत ही अलग दिख रही है। इतनी सारी कार्स आज तक रिपेयर की, पर ऐसी नहीं देखी कभी। हाँ पापा, मैंने इसमें कुछ एडवांस फ्यूचर डाले हैं। ये कार मैं लोगों के भलाई के लिए बना रहा हूँ। बस आखिरी टच देना बाकी है। मोहन को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। अपने बेटे को शाबाशी देकर मोहन अपने काम पर लग जाता है। सोहन भी अपना काम कर रहा होता है कि अचानक उसे कुछ शोर सुनाई देता है। गांव के बैंक में डाकू ने हमला किया था। पुलिस तुरंत बैंक में डाकू को पकड़ने के लिए आती है, पर डाकू चोरी करके खुद को बचाने के लिए बैंक में आए हुए एक कस्टमर के बच्चे को पकड़ लेते हैं। और पुलिस से कहते हैं, हमें यहाँ से सही सलामत बाहर जाने दो, नहीं तो इस बच्चे को मार डालेंगे, और कोई चालाकी की तो लाशों के ढेर गिरा दूंगा। पुलिस सोच में गिर जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक हवालदार कहता है, सर, हम लोगों के जान से खेल नहीं सकते। हमें इन डाकुओं को जाने ही देना पड़ेगा। शिट, और कर भी क्या सकते हैं। काश मेरे पास एक सुपर रोबोट होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तभी वहां पर सोहन अपनी बनाई हुई कार में आता है। वो कार से उतरकर एक रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है। बटन दबते ही वो कार एक सुपर रोबोट में बदल जाती है और सोहन उस रोबोट को डाकू को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उस रोबोट को देखकर डाकू डर जाते हैं। पहली बार रोबोट को देखकर डाकू भागने लगते हैं, पर रोबोट उन डाकुओं को पकड़कर पीटने लगता है। और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस कहती है, थैंक यू सुपर रोबोट, और सोहन तुम्हारा भी, नाइस जॉब। पुलिस डाकुओं को पकड़कर ले जाती है। बच्चों को तो रोबोट पसंद ही रहते हैं। ऊपर से वो कार ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट में बदल जाती थी, जैसे वो पिक्चर में देखते थे। सब कुछ सामने इस तरह से होता देख वो बच्चे भी बहुत खुश होकर रोबोट के पास आकर नाचने लगते हैं। वो रोबोट भी उन बच्चों को उठाकर नाचता है। गांव के लोग तालियां बजाकर सोहन का धन्यवाद करते हैं। सोहन अपना रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी एक बच्चा आता है और वो कहता है, भैया भैया, थोड़ी देर और रुको ना, बड़ा मजा आ रहा है। बच्चों को खुश देखकर थोड़ी देर सोहन अपनी सुपर रोबोट रिमोट कंट्रोल कार को वही रोक देता है और थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। सोहन अपनी रोबोट से गांव वालों की मदद करने लगता है। किसी चोर को पकड़ना हो या किसी टाइप का रेस्क्यू करना हो। धीरे धीरे सुपर रोबोट की बात शहर में फैल जाती है। ये बात माफिया के सरदार बबन को पता चलती है। वो अपने बाकी साथीदारों से कहता है, ये सुपर रोबोट कार तो हमारे बड़े काम की है। मुझे उस सोहन से मिलना पड़ेगा, उसके रोबोट का सौदा करने और उसे हासिल करने के लिए। जाकर अभी उसका पता ढूंढ ले आओ। बबन के आदमी सोहन का पता ढूंढ कर लाते हैं। बबन सोहन से मिलने उनके घर जाता है, जहां पर वो कार रखी हुई रहती है। कार को वो देखता है और सोहन को बुलाकर कहता है, सोहन, तुम्हारे इस कार रोबोट के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये कार रोबोट तुम मुझे बेच दो, मैं इसके तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा और तुम्हें माला माल कर दूंगा। सोहन को समझते हुए देर नहीं लगती कि वो एक माफिया है और सोहन उसे कहता है, तुम जैसे चोर और डाकू के लिए नहीं बनाई मैंने ये कार रोबोट। ये तो देश के सेवा के लिए है और मुझे मेरी कार का कोई सौदा नहीं करना। तुम मुझे मना कर रहे हो, जानते हो इसका क्या नतीजा होगा। तुम जैसे भागड़ बिल्लियों से मुझे डर नहीं लगता। चला जाओ बे यहाँ से।
बबन को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे देख क्या रहे हो, अपने बॉस का इतना अपमान हो रहा है और तुम सब देख रहे हो, मारो इसे। बबन के ऐसा कहते ही बबन के साथी सोहन को मारने आते हैं, पर सोहन जल्दी से अपनी सुपर कार का रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। बटन दबाते ही सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और सोहन को मारने आए हुए लोगों पर पलटवार करने लगता है। बबन के लोग रोबोट पर गोलियां चलाते हैं, पर उसका असर रोबोट पर नहीं होता। फिर क्या, रोबोट एक एक को पकड़कर दूर दूर फेंक देता है। कोई किसी के घर के छत पर गिरता है तो कोई पेड़ पर लटक जाता है। रोबोट से वो मुकाबला नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते हैं। रोबोट फिर से कार बन जाता है। इधर बबन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस सोहन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर कैसे, समझ नहीं आ रहा है कि सोहन के रोबोट का कैसे मुकाबला करूं। तभी बबन का एक साथीदार उसे कहता है, सर, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मतलब हम भी एक रोबोट बनाते हैं सोहन के रोबोट से मुकाबला करने के लिए। बबन को यह सुझाव बड़ा पसंद आता है। वो एक साइंटिस्ट से अपने लिए एक रोबोट बना कर लाता है। एक दिन सोहन अपनी सुपर कार से जाते रहता है कि तभी अचानक से एक और रोबोट उसके सामने आता है। वो अपनी कार रोककर उसे देखता है। बबन अपने साथियों के साथ उसे कहता है, अब मेरे रोबोट से बचकर दिखा। अगर तुम्हारा ये रोबोट मेरा नहीं होगा तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे रोबोट को भी। अच्छा, तो खुद सामना नहीं कर सकता इसलिए रोबोट लेकर आया है, वो भी मेरे रोबोट से लड़ने के लिए। पहले ही बता रहा हूँ, चुपचाप निकल जा, क्योंकि मेरा रोबोट अलग है। तुम्हारे इस रोबोट को 2 मिनट में ढेर कर देगा। लेकिन वो बबन सोहन की बात सुनता नहीं और रोबोट को सोहन के रोबोट के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। तभी सोहन भी अपने कार को रिमोट का बटन दबाकर रोबोट में परिवर्तित करता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें लड़ते लड़ते बबन का रोबोट बहुत खराब हो जाता है। सोहन तभी पुलिस को फोन कर लेता है। पुलिस के आते आते सोहन का रोबोट बबन के रोबोट को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। पुलिस आकर बबन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह सोहन पुलिस की और गांव वालों की मदद करके अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताने लगता है।